हम अल्फा लाइफ में जाते हैं, बीटा लाइफ में जाते हैं, थीटा लाइफ में जाते हैं, डेल्टा लाइफ में जाते हैं, जिसका हम बार बार जिक्र करते हैं कि फजर के वक्त आया था और ये सच्चा ख्वाब है। देखें, ये भी हकीकत है कि जो लोग वफ़ात पाने वाले होते हैं उनको अपने मरे हुए लोग याद आते हैं। बेटी, अगर आप मेरी आवाज़ सुन रही हो तो पहलू बदलो, वो पहलू बदलेगी। जब आप पहलू बदले तो आप समझे कि आप दोनों के सबकॉन्शियस मिल गए हैं, मैच हो गए हैं, आप उसके अंदर आप मैसेज डाल दें। असल में मैं आपको बता दूं कि मैं जितनी बातें करता हूं इन बातों में मैं कहीं भी क्वालिफाइड नहीं हूं। मैं ख्वाब को भी जेनरिक नहीं समझता। हाँ, लोग ख्वाबों को भी जेनरिक समझते हैं कि फूल नज़र आए तो ये बात हो गई, और लड्डू नज़र आए तो ये होगा, जलेबी होगी तो ये होगी, और हाँ, आसमान देख लिया तो ये हो गया। गुड। और उसकी बाकायदा डिक्शनरीज हैं। अच्छा। हाँ, ख्वाबों की डिक्शनरी है, उसमें पता है कि ये चीज़ देखो, आपसे पूछो आपने क्या देखा, ये वो खोल के बता देगा ये होगा, ये होगा। नो। अच्छा, ऐसा नहीं है। आप कैसे कह सकती हो कि फूल वो जनाजे के थे या खुशी के थे? हेलो एंड वेलकम टू दी क्रीपी डॉग्स। और हमेशा की तरह मेरे साथ आज भी जोगी साहब मौजूद हैं। इनका इंट्रोडक्शन वैसे तो मैं हर शो में कराती हूँ, ये किसी तारीफ़ के मोहताज नहीं है। जोगी साहब जो हैं वो एक टीचर भी हैं, टैरो कार्ड रीडर भी हैं, फॉर्चून टेलर हैं। हमारे साथ मौजूद हैं लियाकत जोगी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? ठीक हम है, बिल्कुल ठीक हैं, आप सुना कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र। हमेशा की तरह एक सवालों का बहुत सारा, जैसे कहते हैं ना, एक भंडारा लेके आई हूँ मैं आपके पास। अच्छा, सबसे पहले तो हम देखते हैं कि हमारे जो फैमिली मेम्बर्स होते हैं या जानने वाले लोग, जब उनका इंतकाल हो जाता है तो वो ख्वाब में नज़र आते हैं, ठीक है। अब क्या कोई ख़ास मकसद होता है, या हम अक्सर कभी हम रिलेट भी कर रहे होते हैं कि मैं बड़ी परेशान थी तो मुझे वो नज़र आया, उन्होंने ऐसे कहा, तो ये सारा क्या सिलसिला है ख्वाब में उन लोगों को देखना? असल में जो सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि ख्वाब होता क्या है। ओके। ठीक है। एक प्रोग्राम मैंने लाइव स्ट्रीम पे ऑलरेडी रिकॉर्ड किया हुआ है ड्रीम के मुतालिक, जो कि इन्हीं दिनों में चल जाएगा, और ये दोनों प्रोग्राम शायद एक दूसरे के पीछे चलें। तो उसमें मैंने ड्रीम को अच्छी तरीके से बताया है। ओके। मगर आपका जो टॉपिक है वो थोड़ा सा उससे हट के है। ठीक है। अब ड्रीम होता क्या है? आपको पता है कि हमारे दो दिमाग हैं, एक को कहते हैं शऊर, एक लाशऊर। ठीक है। कॉन्शियस एंड सबकॉन्शियस, एंड इसके बाद सुपर कॉन्शियस भी होता है, उससे हमारा वास्ता नहीं है, हम अभी इतने बड़े नहीं हुए। ठीक है। तो हम सारा दिन जो एक्टिविटी करते हैं, जो घूमते हैं फिरते हैं, आते हैं जाते हैं, रात को जब हम सोते हैं तो वो सारी मेमोरी हमारी शिफ्ट होती है लाशऊर में। ठीक है। ठीक है। कॉन्शियस से सबकॉन्शियस में सारी मेमोरी, और इसके बाद वो सारी उम्र के लिए वहाँ पे रिकॉर्ड हो जाती है। ओके। जब हम चाहें हमें याद आ जाता है बचपन का स्कूल खेलना, दोस्त रिश्तेदार, ऐसे सब वो याद आ सबकॉन्शियस में जाता है, रहता है। सबकॉन्शियस में रहते हैं। तो जब वो शिफ्ट हो रहा होता है तो उस शिफ्टिंग के अमल में कुछ तस्वीरें हमें नज़र आती हैं, उसको ख्वाब कहते हैं। अच्छा। जी हाँ। असल में ख्वाब रात में 4 दफ़ा आने चाहिए। 4 दफ़ा आने चाहिए, यानी 4 मुख्तलिफ ख्वाब आने चाहिए। जी हाँ। कैसे? कि हमें 8 घंटे सोना चाहिए, बहुत ज़रूरी है। ठीक है। और हर 2 घंटे के बाद हमें एक ख्वाब आना चाहिए। अच्छा। जी, ये साइकिल है एक। ठीक है। ठीक है। और इस साइकिल का नाम है अल्फ़ा बीटा थीटा डेल्टा। ओके। ठीक है। ये 4 दफ़ा चारों, हम अल्फ़ा लाइफ में जाते हैं, बीटा लाइफ में जाते हैं, थीटा लाइफ में जाते हैं, डेल्टा लाइफ में जाते हैं। जब हम थीटा लाइफ से डेल्टा लाइफ में जाते हैं तो उस दौरान हमारे पास आती है रीम स्लीप। जी। ठीक है। रैपिड आई मूवमेंट। वो ख्वाब में आपको पता है कि आंखें थोड़ी सी झपकती हैं, तो उसमें हमें ख्वाब नज़र आते हैं। अच्छा। और हम 4 दफ़ा 8 घंटे सोएंगे तो वो ख्वाब 4 दफ़ा आएगा। ठीक है। ख्वाबों की हकीकत पे अगर बात की जाए तो होती है, मतलब रिलेट, अगर कोई निशानदेही, बहुत से लोग होते हैं जो कहते हैं हमें आगे जो होने वाला होता है वो ख्वाब में पता चल जाता है। ख्वाबों की जो हकीकत है वो ये है कि जो ख्वाब है वो अगर रोज़ाना 4 आ रहे हैं तो महीने में 120 आ जाएंगे। ठीक है। अब 120 ख्वाबों की हकीकत के पीछे अगर आप पढ़ेंगे तो पागल हो जाएंगे। ये भी है। सही है। 120। अब हाँ, 120 ख्वाब आप
आपको एक बंदा अपॉइंट करना पड़ेगा, अपने पास रखना पड़ेगा, आप सुबह हाँ, उसको ख्वाब तुम्हारी बताए, ड्यूटी है तो ड्यूटी मेरे है। ख्वाब सुनो। हाँ, लेकिन ख्वाब इत्तेफाक से हमें हाँ। याद ही नहीं रहते। नहीं रहता पहले ऐसे 3 ख्वाब याद नहीं रहते, आखिरी वाला ख्वाब याद रहता है, जिसका हम बार बार जिक्र करते हैं कि फजर के वक्त आया था और ये सच्चा ख्वाब है। असल में वो याद ही नहीं रहते हमें पहले वाले ख्वाब, अच्छा। तो याद हमें आखिरी वाला रहता है, तो इसलिए उसको सही। कहते हैं। अब मैं आपको बताऊं, कोई टॉपिक 3 दफ़ा नज़र आ जाए या कोई ख्वाब 3 दफ़ा नज़र आ जाए तो उसकी हकीकत होती है, अच्छा, वरना नहीं। 3 दफ़ा तसलसल से, यानी अगर 3 रातों सेम ख्वाब आया, 3 रात आ जाएं या 3 दफ़ा किसी भी तरीके से आ अच्छा जाए 3 दफ़ा किसी भी तरीके से आ जाए, तो उसकी कोई हकीकत होती है। ठीक है। और अगर 3 दफ़ा नहीं आया तो कोई हकीकत नहीं है, वो शिफ्टिंग है आपकी मेमोरी का, और मेमोरी आपकी रिकॉर्ड हो रही है, और कुछ भी नहीं। ठीक है। अच्छा, अब जब हम बात करें जिन लोगों का इंतकाल हो गया, जो हमारे अजीज़ हैं, अब मैं यहाँ पर आपसे क्वेश्चन रखती हूँ इस तरीके से कि एक सिनेरियो है, ठीक है, जिसके अंदर एक इंसान अपने उस रिश्तेदार से इतना क्लोज़ नहीं है, ठीक है, नहीं है, और बस वो एग्जिस्ट करते हैं, जैसे सबके कुछ रिश्तेदार होते हैं जो एग्जिस्ट करता है। लेकिन जब उन रिश्तेदार का इंतकाल हो जाता है तो वो उनको ख्वाब में बार बार दिखते हैं, जी हाँ, कई बार दिखते हैं, ठीक है, और जब कोई मसला हो, कोई चीज़ हो, उस पर डिस्कस भी करते हैं ख्वाब में। नाउ व्हाट इज़ दिस? अब वो तो वो सबकॉन्शियस में भी नहीं है ना, मतलब एक नॉर्मल इंसान की डेथ, ठीक है, इंतकाल हो गया, अब वो या तो सबकॉन्शियस में आपकी इतनी अच्छी मेमोरीज हो टुगेदर, यू कीप थिंकिंग अबाउट इट, लेकिन ऐसा तो कुछ नहीं था। इसका क्या आप जवाब देंगे? देखें, ये जो लोग आपके ख्वाब में आते हैं और इस किस्म का जो वाक़या आपने सुनाया, इसको हम कहते हैं विज़िट। विजिट। हाँ, ये विज़िट होता है, ये डेलिबरेटली विज़िट होता है, इसको आप ख्वाब समझे ही नहीं। अच्छा। ख्वाब की मैंने आपको डेफिनेशन बता दी कि मेमोरी शिफ्टिंग को हम ख्वाब कहते हैं। अब 2 ख्वाब और आते हैं। एक ख्वाब आता है आशिकों को, अच्छा, कि उनको अपनी महबूबा नज़र आती है, ठीक है, ठीक है। एक ख्वाब आपने जो जिक्र किया, मैं आपको अपना वाक़या बताऊं। जी, मैं बचपन में थोड़ा सा क्रिएटिव था, आर्टिस्ट था, तो मैं जब वो करता था या फिर काम करने के दौरान कोई छोटी मोटी गलती करता था, तो मेरे वालिद साहब एक ख़ास किस्म की पीछे से हंसी हंसते थे। ठीक है, वो म्यूज़िक, वो स्टाइल, वो हंसने की जो खनक है, वो मुझे अभी भी याद है। ठीक है, अभी कुछ अर्सा पहले मैं काम कर रहा था और उसमें कोई गलती कर रहा था, तो मुझे वो हंसी सुनाई दी। ये ख्वाब नहीं है। ओके, आप बैठे हुए, आप काम कर रहे हैं, हाँ, और आपको सुनाई कोई दी, हंसी सुनाई। और ऐसे सुनाई दी कि मैंने एकदम मुड़ के देखा, ओके, ऐसे सुनाई दी। इसको विजिट कहते हैं, और विजिट। ख्वाब में भी विजिट होता है। ओके, अब होता क्या है कि कुछ चीज़ें हम लोगों ने इसी पॉडकास्ट में जिक्र किया था, मौत एक्सेप्ट करने को कहते हैं। मौत कबूलियत होती है कि मैं अब ख़त्म हो गया, मेरा टाइम पूरा हो गया। और शायद मैंने उसी में एक किस्सा सुनाया था कि मेरे वाले साहब ने कहा, अच्छा भाई, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़, तो अल्लाह हाफिज़ कबूलियत को कहते हैं। मगर कुछ लोग कबूल नहीं कर पाते। अच्छा, कैसे कबूल नहीं कर पाते? कि आप सुबह सुबह अपने घर से निकले हो और आपके जहन में ख्यालात हैं, आपने ऑफिस जाना है, आपने बच्चे को स्कूल से लेना है, आपने बैंक जाना था, आपने वहाँ से पैसे लेने थे, एक दूसरी पार्टी ने आना था, उसने आपको पैसे देने थे, और आपकी सडन डेथ हो जाती है। ओके, ये कबूल नहीं कर पाता कि वो मर चुका है। उसके जहन में यही होता है, उसकी रूह के, कि मैं वैसे के वैसे ही। ठीक है, हम जिस धरती पे रहते हैं, ये 3rd प्लेट है, ठीक है, इसके नीचे 2 प्लेट्स हो रहे हैं। अच्छा, सही, जिसका एक नाम है पाताल, और हमारे ऊपर एक प्लेट और है, 4th प्लेट, उसमें रूहें जाती हैं। आलम बरज़ख आप कह सकती हैं उसको, ठीक है, आलमुल अरवा, ठीक है, वहाँ रूहें रहती हैं। तो वो जो बंदे एक्सेप्ट नहीं करते, वो ना धरती पे रह पाते हैं और ना ऊपर जा पाते हैं। अच्छा, मेरा आपसे जो हम लोगों ने स्टार्ट किया, जो टॉपिक जिस पे हम बात कर रहे हैं, कि एक मकसद
इसके पीछे होता है, जिनका इंतकाल हो गया, वो आपको विज़िट कर रहे हैं फॉर एग्ज़ाम्पल, ठीक है, मैंने माना, आपकी बात से मैं एग्री करती हूँ कि वो हमें विज़िट कर रहे हैं। अब उस विज़िट पे क्या मकसद है? को बहुत से लोग, सॉरी मैं आपकी बात यहाँ पे वो करूँगी, बहुत से लोग ये भी कहते हैं ना, हमारी जैसे दादी हैं, नानी है, वो कहते हैं मैंने तुम्हारे नाना को ख्वाब में देखा था, मेरा टाइम आने वाला है, मैं जा रही हूँ। तो इस किस्म का कोई रीज़न होता है कोई? देखें, ये भी हकीकत है कि जो लोग वफ़ात पाने वाले होते हैं या फौत होने वाले होते हैं, उनको अपने मरे हुए लोग याद आते हैं, अच्छा, ख्वाब में आते हैं उनको, वो विज़िट उनको करते वैसे भी नज़र आते अच्छा, हैं, वैसे भी नज़र वैसे भी नज़र आते हैं, और वो भी बाज़ औक़ात ऐसा लगता है कि जैसे उनको लेने के लिए आए हों, ऐसा होता है। लेकिन वो जो आते हैं, आपके जो ख्वाब में आते हैं, हमें जिनको रहना है इस धरती पे, वो कोई ना कोई चीज़ बताने के लिए आते हैं, जो अपने साथ लेके जा रहे होते हैं, और उनको आपको बताना भूल जाते हैं। वो आपको बताने आके लिए आते हैं कि फ़लाँ चीज़ वो क्लियर नहीं होती है, वो बहुत मुबहम होती है, और उसके लिए उसको इंटरप्रेट कराना पड़ता है, उसको डिकोड करना पड़ता है किसी से कि इन्होंने ये किस मकसद के लिए आए हैं ये। अच्छा, लेकिन इसके अलावा हमने आम तौर पे जो ख्वाब सुने हैं, उन ख्वाबों में यही आता है कि वो लड्डू लाए थे, वो जलेबी लाए थे, वो जलेबी मांग रहे थे, वो लड्डू मांग रहे थे, वो खाना मांग रहे थे, वो कपड़े मांग रहे थे। इस किस्म की चीज़ें लोग बताते हैं कि लोग करते हैं, मेरा कमरा साफ करा दो, कुछ, हाँ, कुछ भी हो सकता है, हाँ, कुछ भी, हाँ। तो इस किस्म की चीज़ें वो यहीं पे होते हैं, और वो विज़िट करते हैं, और विज़िट करने के बाद आपसे बात करते हैं, आपसे प्यार करते हैं। अच्छा, प्यार करने वाले आते हैं। अच्छा, एक तो मैंने आपको कहा, एक तो आशिकों को आते हैं। अच्छा, आशिकों को तो उस वक्त वो मरा हुआ नहीं होता उसका महबूब, वो कहीं और होता है, लेकिन वो टेलीपैथिक होता है। और ये जो ख्वाब, ये वाले ख्वाब हैं जिसमें मैं विजिट कर रहा हूँ, ये टेलीपैथिक होते हैं सारे। अच्छा, ये भी टेलीपैथिक होते हैं कि वो आपको बाकायदा मैसेज देते हैं। आपको याद है, एक दफ़ा मैंने आपको बताया था कि वो बच्चे के सरहाने के पास बैठ के उसे कहो कि मैं, ठीक है, वो टेलीपैथिक है कि हम आपको मैसेज दे रहे हैं, बेटी अगर आप मेरी आवाज़ सुन रही हो तो पहलू बदलो। वो पहलू बदलेगी। जब आप पहलू बदले तो आप समझे कि आप दोनों के सबकॉन्शियस मिल गए हैं, मैच हो गए हैं, आप उसके अंदर आप मैसेज डाल दें, तो वो टेलीपैथिक मैसेज देने के लिए आ रहे होते हैं। और वो मैसेज अपना दे जाते हैं। अब इसके इस बदले में ये होता है कि हमें कुछ ना कुछ खैरात करनी होती है। उन्होंने चावल मांगे तो चावल, उन्होंने लड्डू मांगे तो लड्डू, जलेबी मांगे तो जलेबी, कपड़े तो कपड़े, कोई भी चीज़ हमें खैरात करनी होती है उनके नाम से। अच्छा, और जैसे अगर फॉर एग्जांपल आपने ये तो मुझे एक्सप्लेन किया, ऐसे भी होता है कि कभी कभी आके वही जिनका इंतकाल हो गया है वो आपके ख्वाब में आके अपनी पास्ट लाइफ का अपनी लाइफ का बता रहे हैं जो गुजरी थी। जैसे हम किसी को देखते हैं ख्वाब में, फॉर एग्जांपल मैंने अपने एक रिलेटिव को रिसेंटली देखा था, और वो बता रहे होते हैं कि भाई हम इस ईयर में शादी हुई मेरी, फिर हम यहाँ मूव हो गए, फिर ये हुआ, फिर अपनी पूरी एक लाइफ की जर्नी बता रहे हैं, और वो ख्वाब मुझे बहुत अच्छे से याद है। नाउ व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड दैट? देखें, आपसे जब मोहब्बत और प्यार करने वाले लोग होते हैं, वो आपको वैसे भी आपको पता है कि स्टोरी सुनाना हर इंसान की फितरत में शामिल है, कि अपने बारे में बताता है, अपने अचीवमेंट्स बताता है, अपने काम बताता है, अपनी जद्दोजहद बताता है कि मैंने ये किया, ये किया, ये किया। तो वो उसमें शामिल होता है कि वो आपको कुछ बताना चाह रहा है, कि कुछ डिस्कस करना चाह रहे हैं, जो ज़िंदगी की वो चीज़ें बहुत सी जो बाद में आप अपने पेरेंट्स से या किसी से कंफर्म करते हैं कि क्या ऐसा था, मैंने ऐसे, और पेरेंट्स आपके शौक में बैठे आपको देख रहे हो, तो मैं किसने बताया होता है, उन्होंने खुद बताया ख्वाब में आके, तो बहुत सी ऐसी चीज़ें जो किसी को हम तक नहीं पहुंची होती, वो बाद में खुद डिस्क्लोज करते हैं। दैट्स वेरी क्रीपी। जी बिल्कुल ऐसे ही है। और जो मैंने आपसे पूछा था शुरू में कि अक्सर ऐसे होता है कि इंतकाल हो गया किसी का, उनका रूम है, ठीक है, वहाँ से वही आवाज़ें आती हैं। वो जैसे मैंने अपने वाले साहब की बताई आपको कि उनको मेरे वो भी विजिट वैसे की वैसे, अब वो विजिट होता है, वो हमारे साथ रहते हैं, हमें विजिट करते हैं, तो एकदम मैंने मुड़ के देखा कि वही हंसी उनका, अब वो मेरे कानों में बसी हुई थी, या फिर मुझे महसूस हुआ, मुझे वो आवाज़ बिल्कुल ऐसे आई कि मैंने मुड़ के देखा, तो उनकी आवाज़ें आती हैं, उनके कमरों से आवाज़ें, उनकी इलाके से आवाज़ें, चीज़ें वो बिल्कुल आती हैं। अच्छा, जो कि सब ये तो हम हर किस्म के टॉपिक पे बात कर रहे होते हैं, रोज़ाना तो हम टैरो कार्ड्स भी नहीं पढ़ रहे होते, ये आपके साथ क्यों मौजूद रहते हैं, या इसके पीछे भी कोई एक वो है कि नहीं इनको साथ रखना चाहिए? क्यों हमेशा हम देखते हैं शो में भी, वैसे भी मेरी आपसे मुलाकात हो तो टैरो कार्ड्स आपके साथ होते हैं? जी, ये बैग भी पड़ा हुआ है मेरा, इस बैग में मेरे साथ टैरो कार्ड साथ ही होते हैं, ठीक है। और मेरे पास मुख्तलिफ डेक्स हैं जो कि मेरे साथ जो चलते हैं वो अलग होते हैं, जो कोड ग्रैंड पे हैं वो अलग हैं, जो मेरे घर पे हैं वो अलग हैं, और घर में भी जितने लोग टैरो पढ़ते हैं उनके अपने अपने डेक्स हैं। अच्छा, पर्सनल डेक्स होते हैं, इसको एक दूसरे का इस्तेमाल नहीं करते, इस्तेमाल नहीं करते हैं, एनर्जी डिस्टर्ब होती है। असल में मैं आपको बता दूं कि मैं जितनी बातें करता हूँ, इन बातों में मैं कहीं भी क्वालिफाइड नहीं हूँ। ओके।
मैं कहीं भी डिग्री लेके नहीं घूम रहा, मगर मैं आप मुझसे बात करेंगी, मैं वो उस बात का जवाब दूंगा। वो सारी डिग्री, सारी पावर्स मुझे टैरो कार्ड्स ने दी हैं। अच्छा, इसके अंदर 78 कार्ड्स हैं। 78 कार्ड्स, ठीक दीज है। आर 78 इवेंट्स ऑफ योर लाइफ। ओह, जी, और मुझे एक एक कार्ड पढ़ना है। और एक कार्ड, अच्छा सुनिए, एक और मैं बता दूं आपको, ये जेनरिक नहीं है। अच्छा। लोग इसको जेनरिक समझते हैं कि एक कार्ड निकाला, उसकी माना पढ़ लो, हाँ। ठीक है, ज़्यादा ज़्यादा 10 माना पढ़ लो उसकी, 1 से लेकर 10 माना। नो, ये Okay. हमेशा अपनी माना चेंज करता है। अच्छा, आप सिर्फ कार्ड को देखें, उसकी माना चेंज होती है आपके सबकॉन्शियस में, जवाब अच्छा। वहां से आ रहा होता है, ठीक है। ओके। तो ये मुझे पावर देता है, ये मुझे ताकत देता है। वैसे भी मैंने आपको बताया था कि टैरो को हम अपने साथ लेके सोते भी हैं, याद है आपने बताया था आपको, मुझे, कि बिल्कुल सोते भी हैं। तो ये मुझे ऐसे। पावर देता है, ये मुझे बताता है कि आपको ये करना है, ये नहीं बताता। अच्छा, बाज़ औक़ात मैं इसके ऊपर हाथ भी रख लेता हूँ, उससे भी मुझे जवाब मिल जाता है। ऑलराइट। मुझे जवाब मिल जाता है, मैं इसको खोल के भी देखता हूँ। वैसे तो मैं जो ख्वाब है, मैं ख्वाब को भी जेनरिक नहीं समझता। अच्छा, हाँ, लोग ख्वाबों को भी जेनरिक समझते हैं कि फूल नजर आए तो ये बात हो गई, ऐसा ही और है। लड्डू नजर आए तो ये होगा, जलेबी हाँ, होगी तो ये आसमान होगी, देख लिया और ये। हाँ, आसमान देख लिया तो ये हो गया, गुड। और उसकी बाकायदा डिक्शनरीज हैं। अच्छा। हाँ, ख्वाबों की डिक्शनरी है, उसमें पता है कि ये चीज़ देखो, आपसे पूछो आपने क्या देखा, ये वो खोल के बता देगा ये होगा। ये होगा, ऐसा नो, ही है। अच्छा, ऐसा नहीं है। आप कैसे कह सकती हो कि फूल वो जनाजे के थे या खुशी के थे? सही बात नहीं, है। तो ये जेनरिक नहीं होते। तो टैरो कार्ड भी जेनरिक नहीं है। वो जो Okay. कार्ड हम पढ़ते हैं, वो उसकी एक माना हो ही नहीं सकती, हो ही नहीं हमेशा उसकी माना बदलती एंड रहती है, अकॉर्डिंग टू चेंज पर्सन भी वैरी करता है। बिल्कुल करती है, उस स्टोरी के हिसाब से वेरी करती है, उस चीज़ के हिसाब से अच्छा। वेरी करती है, समटाइम्स टाइम के हिसाब से भी वेरी करती है, समटाइम्स मेरे मूड के हिसाब से भी वेरी करती है। अच्छा। जी हाँ। अच्छा, अभी आपने कहा कि आपके मूड के हिसाब से भी वैरी करती है। मेरा ये सवाल वैसे भी आपसे मैं बड़े दिनों से करना चाह रही थी कि क्योंकि ये सारा मामला जो भी काम आप करते हैं एनर्जीज़ का है, जी, जी। ठीक है? एनर्जीज़ एंड वाइब्स का है। कभी-कभी होता है हर इंसान की चीज़ लाइफ जो है वो बिल्कुल परफेक्ट नहीं चल रही होती। तो जी। कभी-कभी अगर आपकी एनर्जीज़ लो हैं, तो कभी मुश्किल पेश आती है आपको रीडिंग में या कोई भी ऐसी फॉर्च्यून टेलिंग में या किसी चीज़ में? जी, बिल्कुल मुश्किल पेश आती है। एक रेकी का ज़िक्र किया है मैंने जी, आपके साथ बिल्कुल। कभी। आई एम रेकी मास्टर, मैं रेकी मास्टर हूँ। रेकी में ये बहुत ज़्यादा होता है। अच्छा। अगर आपकी एनर्जी लो है, तो आप किसी की रेकी नहीं कर सकते। ओके। आप उसको भी लो कर दोगे। एक और चीज़ गलत जो होगी, वो ये होगी कि उसकी नेगेटिविटीज़ आपके अंदर आ जाएँगी। ओह माय गॉड! आप वीक होते हो? हम वीक हो जाते हैं, अच्छा। तो आपको कभी भी नहीं करना चाहिए। अच्छा, टैरो के अंदर मैं आपको बताऊँ कि पिछले हफ्ते का जो ये हफ्ता चल रहा है, जी। इसका जो मैंने टैरोस्कोप किया, ये सारा स्टाफ यहाँ बैठा हुआ है, इन्होंने शायद फील किया हो ना हो, मैं बहुत ज़्यादा दबा हुआ था, मेरे से आवाज़ नहीं निकल रही थी। वो 12 स्टार्स मैंने किस तरीके से यहाँ पे टैरोस्कोप रिकॉर्ड करवाया मुझे पता है। ओके। मेरी आवाज़ नहीं निकल रही थी और मैं डाउन नहीं था। मुझे ऐसे लग रहा था मुझसे कोई और पढ़वा रहा है, कोई अच्छा। और मुझे पावर दे रहा है, कोई और मुझे ताकत दे रहा है। ओके। और अगर आप उन जगहों पे अपने मेरा जो टैरोस्कोप है उसके नीचे जाके कमेंट्स पढ़ेंगे, तो हर दूसरा आदमी कह रहा है कि आप तो मेरी बात कर रहे हैं। अच्छा। हर दूसरा आदमी ये कह रहा है कि ये बिल्कुल आप बिल्कुल 100%, एक ने 101% भी लिखा हुआ है, ओके। ये बिल्कुल रेजोनेट कर रहा है, आप मेरी बात कर रहे हैं, आप मेरी बात, और पूरे दुनिया से इसमें कमेंट्स लिखे हुए हैं। अच्छा। हाँ, उसके व्यूज़ 2-2 ढाई हज़ार भी हैं, लेकिन उसमें कमेंट्स जो लिखे हुए हैं उसमें हर आदमी यही कह रहा है कि ये मेरी बात हो रही है। हर कोई रिलेट कर पा रहा है रिलेट कर, आपकी इस हाँ चीज़ से, बिल्कुल रिलेट। ऐसा है। उस वक्त मुझे फीलिंग हो रही थी कि ये मेरी पावर नहीं है, मेरी ताकत नहीं है, कोई और चीज़ मेरे अंदर है। ओके। हाँ। अभी हम टैरो कार्ड से कुछ कर सकते हैं? जी हाँ, आप टैरो कार्ड से जो दिल चाहे सवाल कर सकती हैं। ठीक है। नहीं, अगर हम पास्ट लाइफ का कुछ जी, पास्ट लाइफ कर का एक सकें। होता है, टैरो रीडिंग होती है पास्ट लाइफ की। अच्छा। हाँ, तो अगर आप कहती हैं तो मैं आपकी पास्ट लाइफ की रीडिंग करता हूँ। करते हैं। आपकी करूँ? करें। ठीक है, किसी और की तो नहीं करनी? नहीं, मेरी करें। ठीक है। अच्छा, आप टैरो कार्ड अपने हाथ में रखेंगी ठीक है। और एक एक कार्ड मुझे निकाल कर देंगी, शफल करती रहे इसको। ठीक है। और टोटल कितने कार्ड्स देना है? ये आपने मुझे कार्ड देने हैं 7 7 कार्ड, मगर एक एक निकालिएगा, एक एक Okay. निकाल के मुझे दीजिए। ठीक है। शफल करें, पहला Shuffle कार्ड दीजिए करूँ। मुझे। ओके। ये जो कार्ड है आपकी अर्ली एज का है। अर्ली एज का है। जी। ये कार्ड आपकी एजुकेशन का है। ओके। ये कार्ड आपके ऑक्यूपेशन का है। ओके।
मतलब जो ऑन गोइंग लाइफ है इसकी पास्ट। जी जी, ओके इसकी नियर पास्ट, यानी कि इसके बाद जो, इससे पहले जो होती है अच्छा, हमारा। ठीक ठीक है, 2 सेकंड 2 सेकंड। ओके ये आपका ऑक्यूपेशन का हो गया। ठीक है अब लाइएगा, मुझे काट दीजिए। ये आपके स्टेटस क्या है, ओके किस वक्त आपके पास क्या स्टेटस था। और बहुत हसीन कार्ड है ये रिलेशनशिप का। ओके और ये लास्ट है आई गेस। 2 और होंगे, 7 हो गए। 6 हो गए ना। और ये आपकी डेथ का। ओके और दें मुझे। और कितना 8 दें, 2 और दें। अच्छा लेसन क्या आपने हासिल किया अपनी उस जिंदगी से। ओके 8 हो गए। ये मेरे ख्याल पूरे हो गए। यस 1 8 हो 2 गए 3 4 5 6 7 8 जी। ठीक है ठीक है, ओके जी, हम शुरू Okay, करें। yes. आप रेडी हैं? Yes, मैं सुनने ready के लिए हूँ। तैयार Yes. हैं? ठीक है, तो आपकी जो अर्ली एज की बात करते हैं हम पहले। जो अर्ली एज थी आपकी, उसमें बहुत ज्यादा रिसाइकिल हो रही थी आप। ओके रिसाइकिल रिसाइकिल ओके आपकी जो पोजीशन थी, आपकी जो चीजें थी, वो एक जैसी रही नहीं, ठीक है बार बार बदल रही थी। आप एक पोजीशन लेती थी और उस पोजीशन को ख़त्म करके दूसरी पोजीशन की तरफ चली जाती थी। और मुसलसल आपने ये किया, आपने सारी ज़िंदगी अपनी यही किया कि आपने एक पोजीशन ली, उस पोजीशन को छोड़ा और उसके बाद दूसरी पोजीशन को हासिल कर लिया। ठीक इसका है। मतलब ये है कि आपकी जो अर्ली एज थी वो फोकस्ड नहीं थी, सही है आप बदली हुई थी, ठीक आप है चेंज थी। आपका जो उठना बैठना बातचीत जो चीज़ें हैं वो बिल्कुल अलग थी, वो चेंज थी। ये आपकी एजुकेशन का कार्ड है। आप बुनियादी तौर पे, मुझे जो लग रहा है वो ये लग रहा है कि आप मर्द थी। जी Okay. ठीक है, Okay. मर्द थी और आप एक सुनार थी। ओह आप ज्वेलर थी, नाइस आप ज्वेलर थी। ठीक है, Okay. डिज़ाइनर थी, Okay. सोनार का काम करती थी आप। और ये नो डाउट कि ये बहुत ही अच्छा होगा अगर आप मेल ज्वेलरी डिजाइनर डिज़ाइनर। जी हाँ, मेल ज्वेलरी डिज़ाइनर। ओके, ठीक है अब हम चलते हैं आगे। आपका सोशल स्टेटस, मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि इस वाले कार्ड में मुझे ये अंदाज़ा हो रहा है कि आप जो है फोकस्ड नहीं थी। ठीक है, तो आपके पास, और जो लोग अच्छा, मैं आपको एक भी बात बता दूं कि आज भी दुनिया में कामयाब लोग वही हैं जो फोकस्ड नहीं हैं। ओके जो फोकस्ड लोग हैं वो कुछ कर ही नहीं सकते, वो एक ही जगह पे रहते एक ही जगह पे रहते हैं। मुझे डॉक्टर बनना है, बस वो डॉक्टर के बनने के चक्कर में वो सारी ज़िंदगी उनकी गुजर जाती है और वो डॉक्टर बन के ख़त्म हो जाते खत्म हो हैं। जाते जो फोकस्ड लोग नहीं होते हैं वो मल्टीपल काम्स करते हैं, सही वो बार बार अपना काम बदल सकते हैं, बार बार अपना स्टेटस जो है चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें मुझे लग रहा है कि आप अपनी जगह, उस ज़माने में ये लोग जो पहाड़ों पे जाते हैं, इनका क्या नाम है, क्या कहते हैं इसको, हाइकिंग करते हैं, हाइकिंग जो करते हैं, तो ये वाला शौक आपका बहुत कामयाब हुआ। अच्छा हाइकिंग हाइकिंग ठीक है, आप थे ज्वेलर, आप थे ज्वेलर, आपने सुनार का काम किया। ठीक है, सुनार के काम के बाद आपका जो हाइकिंग थी वो बड़ी ज़बरदस्त थी। ओके उसमें आप बहुत आगे गए और उसमें आपके पास कामयाबी बहुत थी और उस कामयाबी को आपने सही मानों में इंजॉय किया है, वो कामयाबियों को। ओके सोशल स्टेटस आपका देखते हैं पिछला, एक और कार्ड आ गया। अब मैंने आपको पहले से कह दिया था कि आप फोकस नहीं थी। ओके अब जो कार्ड आया है वो आया है कि सोशल स्टेटस में कि आप अपनी जगह शिकारी भी थी। ओके शिकारी शिकारी और यहाँ पर आपने कार्ड में शेर को पकड़ा हुआ है और मेल ही थी मैं। अच्छा थी मेल ही। Okay, now that's very interesting. अच्छा, मैं आपको एक और बात बता दूं, आपको ये वाली एनर्जी अभी फील होती होगी मेल वाली। आपके बहुत सारे जो फैसले हैं वो मर्दाना होंगे, अभी भी होंगे। हाँ, ये तो है। ठीक है ना, तो अभी भी आपके बहुत सारे फैसले मर्दाना होंगे। तो ये कह रहा है कि आपने शिकार भी किया है और आपने शेर भी पकड़ा है। और शेर पकड़ना कोई आसान काम नहीं है, ये बहुत मुश्किल है दूसरे शिकार से। आप मछली का शिकार करें बैठे हुए, मुझे तो बहुत शर्म आती है जो मछली के शिकारी कहते हैं कि हम शिकारी हैं, बैठे हुए कुंडी डाल के कि कोई ना कोई खुद ही आ जाएगी। तो वो भी शिकारी कहते हैं, मगर आप बाकायदा जंगल की शिकारी थी प्रॉपर, और आपने शेर तक को कंट्रोल में किया हुआ है।
हम रिलेशनशिप का कार्ड निकाल रहे हैं। ठीक है। ये भी बड़ा ज़बरदस्त है। ओके, नाइस, ठीक है, इंटरेस्टिंग। ये बहुत ज़बरदस्त रिलेशनशिप का जो कार्ड है, इसमें मुझे कोई लफ्ज़ समझ में नहीं आ रहा क्या बोलूँ। बहरहाल आप डोमिनेटिंग ओके, पोजीशन में थे। ठीक है। आपका जो ऑर्डर होता था वो हर सूरत में ओबे होता था। ओके, लोग आपके ऑर्डर को मानते थे, ओके। समझते थे उसको, ठीक है। और ख़ास तौर पे आपकी जो बीवी होगी वो बहुत ही Oh my God, sounds crazy. वो बहुत ही फर्माबरदार औरत अच्छा, थी, बहुत ही फर्माबरदार nice. औरत थी, ठीक है। और बहुत मोहब्बत करने वाली औरत थी। और Nice. आपने भी नो डाउट उसने मोहब्बत की है तो आपने भी बहुत ज़्यादा Oh, मोहब्बत की nice. होगी। अब खतरनाक मौजू आ गया है, या अल्लाह, कौन सा? डेथ। अच्छा, ये 2 कार्ड्स नहीं देख रहे हम। देख रहे हैं ना, 3 कार्ड हैं। अच्छा, तीनों डेथ के हैं? नहीं, एक डेथ अच्छा, का, okay. इसके बाद डेथ है, डेथ के बाद फिर आपने सबक क्या हासिल किया और पास्ट लाइफ इम्पैक्ट आपकी पर्सनल लाइफ में क्या अच्छा, पड़ा। ठीक है, हम डेथ डेथ का का, कार्ड दिस इज डेथ, ओके, दिस इज डेथ। दिस इज डेथ। पानी से हुआ है ओके, और डूब कर हुआ है, ओके, ठीक है। आपके साथ साजिश हुई है। आप Okay. जिस कश्ती में जा रहे थे उस Okay. कश्ती में किसी ने सुराख कर दिया ओके। और आपकी कश्ती डूब गई और आप भी उसके साथ डूब गई। लो, शेर पकड़ लिया कश्ती से डूब। हाँ, तो क्या हुआ? क्या हुआ? अच्छा, तो कश्ती से डूब के आपका इंतकाल हो गया। ठीक है। और मैं समझता हूँ कि जिस हिसाब से आप शिकारी भी थी, दूसरी चीज़ें भी थी, तो हो सकता है कि आपको तैरना भी आता हो। हाँ, मगर कितना तैरती? हाँ, बंदा थक जाता है। थक जाता ना, तो सही कितना बात। तैरती? तो इसलिए आपका वहाँ तैरना काम नहीं आया। Okay. बहरहाल मुझे आप कश्ती में कि डूबती हुई नजर आ रही हैं। ओके। और इससे इम्पैक्ट और मैं बता रहा हूँ लेसन। लेसन। ये है लेसन, ठीक ये है। वाला कार्ड जो है, इसको भी खोल लेता हूँ फिर पढ़ता हूँ मैं इसको। लेसन जो आपकी ज़िंदगी का ये है, मुझे लगता है कि जो कश्ती से आपकी जो मौत हुई है वो जानबूझ कर नहीं हुई है, बल्कि किसी ने आपके साथ हादसा किया है, ठीक। जानबूझ कर किया है। और लेसन का कार्ड ये है कि आंखें बंद करके कभी भी किसी पर एतबार मत करो, नहीं करो। बिल्कुल। ये चीज़ें आपको खुद चेक करनी चाहिए थी। अगर खुद चेक कर रही होती तो आप वहीं पे जिंदा होती। यहाँ ना आती मैं। हाँ, यहाँ पे बाद में आती, किसी और सूरत में आती, वहीं पे होती। और आखिरी वाला जो कार्ड है उसका जो लगा तो इम्पैक्ट आपकी ज़िंदगी में क्या पड़ा। इम्पैक्ट ज़िंदगी में क्या पड़ा? आपकी ज़िंदगी में इम्पैक्ट ये पड़ा कि आज आप हर कदम बहुत फूंक फूंक के उठाती हो और आप ऐसे अंधे में एतबार नहीं करती। आप आंखें खोल कर ज़िंदगी को गुजारना चाहती हो। अच्छी बात पता है क्या इस रीडिंग में? मुझे यहाँ पर आप कहीं भी ज्यादती करती हुई नज़र नहीं आ रही, जुल्म करती हुई नज़र नहीं आ रही, किसी के साथ दुश्मनी करते हुए नज़र नहीं आ रही। अभी मैंने पिछले दिनों एक मौलवी साहब का सुना था, तो उसने वो कह रहे थे कि आज के दौर में शिकार करना हराम है। अच्छा, क्योंकि ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आप जाओ, मॉल जाओ, जो दिल चाहे लेकर आ जाओ। ऐसा ही है, शिकार करके उस वक्त तो ज़रूरत थी, उस वक्त ज़रूरत थी। तो आपने अगर शिकार भी किया है तो अपनी ज़रूरत के तहत किया है। सही, ठीक है। अच्छा, ये जो शेर वाला कार्ड है, ये मैंने आपको कहा कि आप खिलाड़ी, वो अपने शिकारी थी और शेर भी पकड़ा। इसका मकसद है कि आप बड़े बड़ों को कंट्रोल करना जानती थी। सही, ठीक है, और वो जानना भी चाहिए होगा। ठीक है। और अब मुझे ये बताइए कि आपका नाम क्या है इस वक्त? असरा। असरा। अब मैं आपको बताऊं, आपका जो पिछला नाम होगा वो एस से होगा। एस से? एस से। और दूसरा भी बता रहा हूं, जे से होगा। जे से? जे से। पिछला नाम जो या तो आपका जे से होगा या फिर एस से होगा। ओके। हाँ, नाइस। आप याद करें कौन से थे नाम? सोच के बताऊंगी। ठीक है। सही। अच्छा, दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग वैसे। एंड ऐसे जैसे हम फॉर एग्जांपल, ठीक है, ये सब हमने, ये वाला कार्ड हमने पास्ट लाइफ का पढ़ा। टैरो कार्ड से हम फ्यूचर का भी पढ़ सकते हैं? असल में टैरो है ही फ्यूचर के लिए। अच्छा। हाँ, मगर इसका जो मौजूदा नाम है उसको फ्यूचर नहीं कहते हम, उसको Okay. उसको काउंसलिंग कहते हैं। पता चल जाता है, हाँ, पता चल जाता है कि आप ये करो, ये ना करो।
अच्छा। मना आ जाती है कि आपको नहीं करना चाहिए, आपके लिए अच्छा नहीं है, दिस इज फ्यूचर। ओह या। हाँ, लेकिन इसको आप काउंसलिंग समझें, अच्छा, इसको आप एज ए फ्यूचर में काउंसलिंग समझें। इसको हाँ हाँ वो ले सकते हैं। जी जी। चलिए, दैट्स अमेजिंग एंड दैट वाज वेरी इंटरेस्टिंग। हमेशा की तरह एक बहुत ही इंटरेस्टिंग हमने एपिसोड जो है व्यूअर्स के लिए दिया है। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग मी। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत Thank शुक्रिया you. आपका। Like, share, and subscribe Clay TV, and do not forget to click on the bell icon.